अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देवी लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनका भी भला करें। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की कहानी, धन की वर्षा का आशीर्वाद। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अपनी सुंदरता, हरियाली और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जो देवी लक्ष्मी को समर्पित था। मंदिर के पुजारी ऐशी वसु अपनी भक्ति और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। नगर की समृद्धि और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुवर्णपुर में हर घर में खुशहाली और धन की कोई कमी नहीं। लोग दिन रात मेहनत करते थे और एक दूसरे की मदद में विश्वास रखते थे। यह मान्यता थी कि देवी लक्ष्मी स्वयं इस नगर में निवास करती है। हर शुक्रवार को पूरे नगर के लोग मंदिर में आकर देवी लक्ष्मी का पूजन करते और उनके चरणों में स्वर्ण, चावल, फूल और दीपक अर्पित करते। राजा सुरेंद्र का लालच। सुवर्णपुर के राजा सुरेंद्र बुद्धिमान और दयालु थे, लेकिन उनके मन में लालच घर कर गया था। राजा ने सोचा, यदि देवी लक्ष्मी वास्तव में हमारे नगर में रहती हैं, तो क्यों उनसे इतना धन मांगूं कि मुझे कभी किसी चीज की कमी न हो। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और उनके सुझाव पर उन्होंने मंदिर में एक विशेष यज्ञ करवाने की योजना बनाई। यज्ञ का उद्देश्य था देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना और उनसे अपार धन की प्राप्ति करना। ऋषि वसु की चेतावनी। यज्ञ की तैयारी के दौरान ऋषि वसु राजा के पास आए और कहा, हे राजन, देवी लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है। उन्हें केवल धन की लालसा से बुलाना उचित नहीं है। यदि वे क्रोधित हुई तो यह नगर संकट में पड़ सकता है। लेकिन राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यज्ञ का आयोजन भव्य रूप से किया। यज्ञ और देवी लक्ष्मी का प्रकट होना। यज्ञ की रात पूरा नगर मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। मंत्रोच्चार के बीच देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने राजा सुरेंद्र से पूछा, हे राजन, क्या चाहते हो? राजा ने झुककर कहा, हे माता, मैं चाहता हूं कि मेरे खजाने कभी खाली न हो। मैं संसार का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूं। देवी लक्ष्मी की परीक्षा। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अपार धन देने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने तुरंत हामी भरी। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे नगर में यदि हर व्यक्ति मेरे नाम का दीपक जलाए और गरीबों की मदद करे, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। नगरवासियों का सहयोग। राजा ने देवी की शर्त मान ली और पूरे नगर को उनके निर्देश दिए। हर घर में दीप जलाए गए और गरीबों की मदद की गई। लेकिन कई लोगों ने सोचा, यह तो राजा का स्वार्थ है, हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए। धीरे धीरे नगर में ईर्ष्या और मतभेद बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने अपने धन को बचाने के लिए गरीबों की मदद बंद कर दी। देवी लक्ष्मी का क्रोध। जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि नगरवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति खो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जहां स्वार्थ और ईर्ष्या होती है, वहां मैं निवास नहीं करती। यह कहकर देवी लक्ष्मी गायब हो गईं। राजा का पश्चाताप। राजा सुरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि वसु से प्रार्थना की कि वे देवी लक्ष्मी को वापस बुलाने का उपाय बताएं। ऋषि वसु ने कहा, हे राजन, देवी लक्ष्मी केवल उन स्थानों पर निवास करती हैं जहां परिश्रम, दया और भक्ति होती है। तुम्हें अपने नगरवासियों के साथ मिलकर देवी की कृपा फिर से प्राप्त करनी होगी। नगर का पुनर्जागरण। राजा ने नगरवासियों से क्षमा मांगी और सबको एकजुट किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला, किसानों के ऋण माफ किए और मजदूरों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित किया। लोग फिर से देवी लक्ष्मी की पूजा में लग गए। धन की वर्षा। एक रात जब पूरा नगर दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का नाम जप रहा था, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी एकता और परिश्रम ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें धन की वर्षा का आशीर्वाद देती हूं। अगली सुबह सुवर्णपुर के हर घर में सोने और चांदी के सिक्कों की वर्षा हुई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और नगर फिर से समृद्ध हो गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं के पास निवास करती है जो परिश्रम, भक्ति और पैशन में विश्वास और मानवता को नहीं खोना चाहिए।